मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज जो हम विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह कर रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ कबीर, कबीर की साखियां, जिसके कवि है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा कबीरदास जी को एक समाज सुधारक की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, आडंबर है, अंधविश्वास है, इन सब का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिकार किया है। इनकी जो प्रमाणिक रचना की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है बीजक। यह इनकी प्रमाणिक रचना है। तो इनके द्वारा रचित जो पद्यांश है, साखियां है, उनका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम पद्यांश का अध्ययन करते हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। देखिए, सामान्य अर्थ हम इसको पहले लेते हैं। तो सामान्य अर्थ के लिए कि मान सरोवर सुबर जल, मान सरोवर ये हिमालय पर स्थित है। जब मान सरोवर जैसा गहरा भरा हुआ, जल भरा हुआ अगर सरोवर है, पूर्ण रूप से मान सरोवर जिसमें पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है, हंसा केली कराई, और हंस पक्षी उसके अंदर अपनी क्रीड़ाएं कर रहा है, अर्थात उसको जितने जल की आवश्यकता है उससे भी ज्यादा उसको जल मिल रहा है खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उस हंस को मुक्ता फल, मोती रूपी फल अगर स्वतंत्र रूप से चुगने को मिल रहे हैं, और उस मानसरोवर में उस हंस को क्या मिल रहा है? मोती रूपी फल स्वतंत्र रूप से चुगने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब अड़बुड़ी अनंत न जाए। अब बताओ, वह ऐसे संपूर्ण वातावरण को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जा सकता है? अर्थात कभी नहीं जा सकता। जब उसकी सारी तृप्ति, सारी इच्छाएं वहां पर पूर्ण हो रही है, तो वह अन्यत्र क्यों जाएगा? ये तो रहा सामान्य अर्थ। अब तात्पर्य क्या निकला? कबीरदास जी इस सामान्य अर्थ के लिए तो पद्यांश लिखा नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या निकला वो हम गौर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मान सरोवर सुबर्दल, कि व्यक्ति का मन ही वह मान सरोवर, वो व्यक्ति का मन ही मान सरोवर के समान है, जिसमें सुबर जल जहां पर लिया, अर्थात वो ज्ञान और आध्यात्म से भरा हुआ है। व्यक्ति का मन ही मान सरोवर के समान है, जो ज्ञान और आध्यात्म अर्थात भक्ति से परिपूर्ण है। और हंसा केली कराई, हंस से तात्पर्य हो गया सज्जन व्यक्ति, और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह उस ज्ञान और आध्यात्म में पूर्णतः लीन रहते हैं। सज्जन व्यक्ति उस ज्ञान और भक्ति में पूर्णतः लीन रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ते जुगे, अर्थात मोती रूपी फल तो हंस के लिए आया, यहां पर ज्ञान और आध्यात्म रूपी जो फल है, ज्ञान और भक्ति रूपी जो फल है, उसको वह स्वतंत्रता से चुग रहा है। स्वतंत्रता रूप से, स्वतंत्र रूप से वह ज्ञान और भक्ति में लीन हो रहा है, और उसमें जो आनंद की उसको अनुभूति हो रही है, उस आनंद को छोड़कर अब उड़ी अन्यत्र, अब अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता है। उसकी तृप्ति, ज्ञान सब कुछ वहां पर उसको प्राप्त हो रहा है, तो अन्यत्र क्यों जाएगा? वो वह वहीं पर स्वतंत्र है। वह स्वतंत्रता रूपी, स्वतंत्रता से आराम से ज्ञान और भक्ति में लीन हो रहा है। अब कहीं वह अन्यत्र नहीं जा सकता, अर्थात उस मन को, उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे स्थान को छोड़कर वो जाने का, दूसरी जगह जाने का नाम भी नहीं लेगा। एक बार पुनः मैं बता देता हूं कि सामान्य अर्थ में तो हम देखें तो मान सरोवर के समान गहरा जल, अंश को, जिसमें अंश पूर्ण रूप से क्रीड़ाएं कर रहा है, किलोले कर रहा है, और उसको चुगने के लिए मोती रूपी फल उसको स्वतंत्र रूप से वह चुग रहा है। ऐसे वातावरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है
कि हमारा मन ही मानसरोवर है और उस मन के अंदर ही ज्ञान और आध्यात्म, ज्ञान और भक्ति का जल भरा हुआ है। तो ज्ञान और भक्ति से भरे हुए इस मन में व्यक्ति पूर्णतः किलोले करता है। किलोले अर्थात उसमें पूर्ण ज्ञान और भक्ति में पूर्णतः डूब चुका है। सज्जन व्यक्ति उसी में डूबा रहता है और वहीं पर ज्ञान और भक्ति रूपी जो फल है उसको वो चुगता है। ऐसे वातावरण को छोड़ करके, ऐसे सुंदर अनुभूति को छोड़ करके वह अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता, वहीं उसको संतुष्टि मिलती है। तो अब इसको देखो एक बार और बता देता हूं मैं कि लिखना कैसे है। प्रसंग, शुरुआत में हम लिखेंगे प्रसंग, जैसे व्याख्या करनी पड़ी तो लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए क्षितिज के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित पदों से अवतरित है, यह हमको प्रसंग लिखना है। फिर जो इसमें बताया गया उसको हम लिख सकते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। आत्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो सुखद अनुभूति है उसका वर्णन किया गया। तो इसमें यहाँ पर व्याख्या हम लिखेंगे, व्याख्या प्रारंभ कर देंगे और अंत में लिखना हमको विशेष। विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे सदुकड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली, यह हम विशेष में लिख देंगे। ठीक है, अगला पद्यांश देखते हैं हम। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। देखो तो देखिए बच्चों कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का सच्चा प्रेमी ढूंढने के लिए गया, संसार में ईश्वर का जो सच्चा भक्त है उसको मैं ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी इस संसार में सच्चा भक्त नहीं मिला। और अगर सच्चा भक्त मिलता है, प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिलता है, अर्थात दूसरी तरफ हम माने तो एक सच्चे प्रेमी को, एक सच्चे भक्त को ही एक सच्चा भक्त प्राप्त होता है। और जब दो सच्चे भक्त ईश्वर के मिलते हैं तो मन में व्याप्त सब विष अमृत होई, मन में व्याप्त समस्त विष अमृत में बदल जाता है। ये मन में व्याप्त विष कौन सा, मन में व्याप्त विष से तात्पर्य हो गया कि मन में व्याप्त जो बुराइयां हैं, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि जो भी वासनाएं बुराइयां हैं, वो सब अमृत में बदल जाती है। ये अमृत में कब बदलती है, जब एक भक्त से दूसरा भक्त मिलता है और वह अपने ज्ञान से अपनी समस्त बुराइयां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इस संसार में एक बार पुनः देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में ईश्वर का सच्चा भक्त ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। और जब वो मानते हैं कि जब एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है और वह सच्चा भक्त उसी को मिलता है जो एक सच्चा भक्त होता है, और जब दो सच्चे भक्त मिलते हैं तो मन में स्थित जो बुराइयां है, वासनाएं हैं, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाती है और वह विष रूपी जो वासनाएं हैं वो अमृत में बदल जाती है।
ज्ञान के प्रकाश के उदय से वो सारी वासनाएं अमृत में परिवर्तित हो जाती है। इसका भी हम प्रसंग की भाषा यही रहेगी और विशेष में भी हम ये लिखेंगे, व्याख्या अपन को लिखनी है ये जो बताई जो। तो इस पद्यांश में अस्ति चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा ढारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे संसारी। कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी अस्थि पर ही चढ़ करके चलना चाहिए और सहज तुलीचा, और वह ज्ञान उसको तब प्राप्त होगा जब उसके मन में सहजता विनम्रता रूपी कालीन बिछा करके ही उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर अस्थि चढ़ना है तो किसके ज्ञान की, ज्ञान रूपी अस्थि पर सवार होकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वह ज्ञान तभी ही प्राप्त होगा जब हम सहजता रूपी कालीन बिछा करके उसको प्राप्त करेंगे, अर्थात हमारे मन में विनम्रता होगी, सहजता होगी, तभी हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमारी। ये संसार, तो इस संसार को किसके समान बताया गया? कुत्ते के समान। स्वान का मतलब कुत्ता। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो कुछ भी भोगता रहता है, जग मारता रहता है, कुछ भी भोगता रहता है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी है। हमें अपने ज्ञान को प्राप्त करते रहना है। संसार क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या कहता है, क्या करता है, उसकी हमको चिंता नहीं करनी है। हम तो ज्ञान रूपी अस्थि पे सवार होकर के अपने जीवन को सफल हमें बनाना है, तो इस संसार की हमको परवाह नहीं करनी है। तो एक बार पुनः सुनिए कि ज्ञान रूपी अस्थि पर सवार होकर के व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, और ये ज्ञान उसको सहजता रूपी कालीन पर बैठ करके अर्थात विनम्रता से और सहजता से ये ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। इस कार्य में इस संसार की उसे परवाह नहीं करनी चाहिए। ये संसार तो एक कुत्ते के समान है जो झक मार करके और भौंकता रहता है, और इसलिए इसने बात क्या कही है कि जैसे कहावत है ना, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी संदर्भ में कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर हम आगे बढ़ेंगे तो ये संसार रूपी जो कुत्ते हैं ये तो भोगते ही रहेंगे, इनकी हमको परवाह नहीं करनी है। ठीक है, अब ये 3 पद्यांश आज हमने अध्ययन किए। आशा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार आने वाले समय में अन्य जो वीडियो है, अन्य जो पद्यांश है वो मैं पढ़ाता रहूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।